दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज अपना टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4। कौन सा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो बच्चों, हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल में होती है और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। यानी यहाँ से क्वाड्रेटिक से क्या पता चला कि जो उसकी डिग्री होगी बच्चों, वो कितनी होगी? 2 होगी। और कौन सा वेरिएबल पढ़ेंगे बच्चों? इसमें हम वन वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। जैसे अभी हमने पढ़ा था लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी उसमें अपने पास क्या था? एक्स की टर्म भी थी और वाई की टर्म भी थी। अब वन वेरिएबल में हम किसकी पढ़ेंगे? या तो हम कंप्लीट एक्स के बारे में पढ़ेंगे या कंप्लीट हम वाई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन रूल है, क्या कैसे हम सोल्व करते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ये देखिए। पहले उसका पता होना ज़रूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो देखो बच्चों, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो a b c हैं वो आपके क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर होते हैं। और a क्या होता है आपका? कभी भी 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी यहाँ से आपको क्या पता चला? a b c आपके क्या होंगे बच्चों? रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में। देखिए, यानी कहने का मतलब, मैं ए की जगह कुछ भी वैल्यू रख लीजिए। जैसे मैंने ए की जगह 2 रखा है, बी की जगह मैंने 5 लिया, सी की जगह मैंने 4 ले लिया, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? आपकी इक्वेशन बनेगी क्या? कि देखिए, आपकी इक्वेशन बनी बच्चों 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्स की टर्म में है और यहाँ पे भी किस में? एक्स की टर्म में है। यानी कहने का मतलब, जो ये सारा फंक्शन है आपका, ये किस टर्म में बच्चों? एक्स की टर्म में है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वन वेरिएबल बोलते हैं। अब चलो बात करते हैं क्या? अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो बच्चों, इसके फॉर्मूले का मतलब क्या है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? यहाँ से देखो, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम निकालेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का क्या कर दे बच्चों? स्क्वायर रूट अपॉन ट्वाइस ऑफ a। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपको पता, देखो, अभी मैंने b की वैल्यू अपनी तरफ से क्या रखी थी? 5 रखी थी। a की वैल्यू अपनी तरफ से 2 रखी थी। c की वैल्यू अपनी तरफ से क्या रखी थी बच्चों? 4 रखी थी। ये क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से भी x की वैल्यू आपके पास 2 निकलती हैं। एक बार आप एडिशन करोगे और एक बार क्या करोगे? आप सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, मैं कहता हूँ आपसे, आपको क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट। यानी नेचर ऑफ रूट का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है, हम कहते हैं कि भाई देख, ये कितना मोटा है, ये कितना पतला है, यानी उसके फिजिकली उसको बताते हैं, भाई इसने चश्मे लगा रखे हैं, ठीक है, ये कम पढ़ता है, इसकी तोंद निकली हुई है। यानी हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं बच्चों? नेचर ऑफ रूट के बारे में देखिए। नेचर ऑफ रूट, जैसे आप लोगों ने भाई थर्ड चैप्टर में किया था कि ये इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट है और इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब नेचर ऑफ रूट में क्या होता है बच्चों? नेचर रूट में कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए, मैं आपको बताता हूँ नेचर ऑफ रूट क्या होता है इसमें बच्चों। देखो, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है, जनरल लेके चलता हूँ मैं इक्वेशन। जो जनरल इक्वेशन आपके पास क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास बच्चों की आपकी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की। अब पहला काम हम क्या निकालेंगे इसमें? हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालेंगे बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों? कैपिटल डी से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला। अब जो हमें इनका नेचर बताना है भाई, ये किस टाइप की हैं, तो देखिए, पहली कंडीशन होती है कि अगर आपका डी जो है वो ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो। यानी डी का मतलब ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू आपके पास क्या है? b² माइनस 4ac। या आप ये भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो अपने पास क्या होगा आएगा बच्चों? 2 डिफरेंट रूट निकलेंगे। 2 डिफरेंट जीरोज कह दीजिए या 2 डिफरेंट रियल रूट्स कह दीजिए।
यानी आपके पास x की जो वैल्यू आएगी जिस टर्म में आपका फंक्शन है, या x वेरिएबल में है या आपका y वेरिएबल में है, तो जो x या y की जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। देखिए यहाँ पे मेरे पास x 2x² + 5x + 4 है इक्वल टू 0 है, यानी कहने का मतलब यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी बच्चों क्या निकलेंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगी। इस केस में जब b² - 4ac किससे बड़ा हो बच्चों, 0 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद मैं क्या कहता हूँ बच्चों, उसके बाद कहता हूँ सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जो d है वो क्या है, छोटा है 0 से, यानी कहने का मतलब जो b² - 4ac है वो किससे छोटा है, 0 से। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा कि जो आपके रूट है ना वो नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट नहीं, रूट तो निकलेंगे बट वो रूट कौन से निकलेंगे बच्चों, वो इमेजनरी निकलेंगे। क्या निकलेंगे, वो इमेजनरी। आप इमेजनरी भी कह सकते हो या फिर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब आइटा की फॉर्म में निकलेंगे, वो किस फॉर्म में निकलेंगे, आइटा की फॉर्म में। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, और यहीं पे मैं थर्ड के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो थर्ड मान लीजिए आपका d = क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। क्या आ गया, d = 0, यानी कहने का मतलब जो b² - 4ac जो आप निकालोगे वो कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रूट तो निकलेंगे, 2 रियल रूट। अब 0 आए तो आप क्या कहोगे, दो जो रूट निकलेंगे 2 इक्वल रूट, यानी जो रूट निकलेंगे आपके वो क्या निकलेंगे, दोनों इक्वल निकलेंगे। कहने का मतलब जो आपकी x की वैल्यू निकलेंगी वो दोनों क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। क्या होंगी, वो सेम होंगी। अब बात आती है कि हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करते कैसे हैं। तो बच्चों या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए या फिर आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड आपने 9th क्लास में, आपने 8th क्लास में भी अच्छे से किया होगा। ठीक है, हम उससे भी क्या करते हैं, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और बच्चों किससे कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें निकालनी होती है। ठीक है।